हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम होती है उनके लिए और आपकी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है उनके लिए। जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँ, एक भी क्वेश्चन मेरी गारंटी बाहर से नहीं आएगा आपके। अगर आपने बेसिक सही से पढ़ा, अगर नया क्वेश्चन बना तो आप खुद से सोल्व कर पाओगे। तो मैंने आपको कल की क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिया था, जो अपने पास और वाले जो बीच में यहाँ पर एंड की जगह और आता है तो वो क्वेश्चन मैंने बता दिया था। तो बीच में और आए तो बराबर का साइन आता है एवं, और यहाँ पर अगर यहाँ पर एंड आए तो अपने पास यहाँ पर किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो अपने पास इस टाइप के दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने एक तरीके का क्वेश्चन आपको बता दिया है और आज जो दूसरे तरीके का अपने पास क्वेश्चन बनता है वो आपको बताऊंगा और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। पहले बेसिक सीखेंगे और पहले बाद में एक लाइन में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो दोनों तरीके सीखेंगे, आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5 व्यक्ति व 8 लड़के एक कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़कों द्वारा भी उतना ही समय में पूरा किया जाता है। 2 व्यक्ति व 5 लड़कों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या बताओ। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप सोल्व करिए, फिर आपको मैं बताता हूं। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, 5 व्यक्ति व 8 लड़के एक कार्य को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर 5 मेन व 8 बॉयज किसी काम को, काम मानता हूं मैं एक, यहां पर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। और 6 व्यक्ति व 3 लड़के, तो 6 मेन, यहाँ पर एवं आए तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा बीच में, और 3 बॉयज उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, वो भी 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं अपने पास। तो 2 व्यक्ति व 5 लड़कों द्वारा उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 मेन प्लस 5 बॉयज उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपने मेरी पहले की क्लास आपने देखी है तो यहाँ पर 5 लड़के व 5 आदमी व 8 लड़के किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें एक दिन का काम चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, मैंने ये चीज़ें पहले बता रखी है आपको। तो यहाँ से हमें एक दिन का काम देखना है, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, 5 मेन प्लस 8 बॉयज उस काम को अगर एक दिन का काम निकालना है तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ से 6 मेन प्लस 3 बॉयज उसी काम को 5 डेज में कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक दिन का काम निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 6 मेन प्लस 3 बॉयज, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दोनों का काम बराबर होगा, एक दिन का काम। अब देखो जो कट रहा है वहाँ से काट दो और यहाँ से मेन और बॉयज दोनों की पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 5 से अपने पास 5 कट गया, तो यहाँ पर ये जो 5 मेन है इधर जाएगा, तो यहाँ से 6 मेन में से 5 मेन माइनस करेंगे तो यहाँ से तो 1 मेन अपने पास बच जाएगा। और ये इधर आएगा 3 बॉयज इधर आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास 5 बॉयज, और ये दोनों बराबर है। तो अपने पास बॉयज और मेन कि अपने पास एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/5। हमने यहाँ तक ये सोल्व कर लिया, यानी कि पहला काम अपने पास यहाँ से क्या होगा, मेन और बॉयज की एफिशिएंसी निकालेंगे। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ से बॉयज की अपने पास कितनी आ गई एफिशिएंसी 1, और मेन की कितनी आ गई, अपने पास आ गई एफिशिएंसी 5 आ गई। अब या तो आप यहाँ से ये ले लो
या आपको ये ले लो या ये ले लो, या तो फर्स्ट या थर्ड से आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, या सेकंड और थर्ड से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। जहाँ पर आपको बॉयज दिखाई दे वहाँ पर 1 रख दो, और जहाँ पर आपको मेन दिखाई दे जाए वहाँ पर क्या रख दो, 5 रख दो। तो अपने पास यहाँ से क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ एक बार। पहले ये लिख लेता हूँ, बॉयज और मेन की एफिशिएंसी अपने पास कितनी आ गई, 1/5। ये अपना पहला क्वेश्चन है। मैं दोनों से आपको सोल्व करके बताऊंगा, और फिर एक लाइन में कैसे सोल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले ऐसे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूँ। तो यहाँ पर बॉयज की जगह कितना रखना है, 1, और मेन की जगह 5। तो मेन की जगह 5 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आ गया 25, और बॉयज की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 8। 25 और 8 कितना होता है 13, अपने पास 33 अपने पास आएगा। उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर मेन की जगह 5 रखेंगे और बॉयज की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 5 रखूंगा मैं, तो यहाँ से कितना आ गया 10 + 5, तो यहाँ से आ गया 15। यानी कि 15 आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब अपने पास एक क्वेश्चन ये बन गया, और मैंने इस टाइप के इतने क्वेश्चन सोल्व कराए हैं आपको कि पूछो मत आप। अपने पास सोल्व करने का अपने पास एक ही तरीका होता है। कौन सा तरीका, पहले 33 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे कितना आ गया 33 × 1 × 5 अपॉन में कितना आएगा 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 1 को फिर अक्स से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे कितना आ गया 15 × 1 × अक्स। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, और जो अपने पास अक्स के अपोजिट में आएगा वही अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं काट रहा हूँ, अपने पास 15 5 से कट गया 3 टाइम, और जो अपने पास 33 है वो 3 से कट गया 11 टाइम। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया, जो अक्स के अपोजिट में होगा वही अपना आंसर आ गया। तो अपने पास अक्स का मान कितना आ गया 11, अपने को यही पूछा था। मैंने कौन सी इक्वेशन ली, फर्स्ट और थर्ड मैंने ली। अगर आप यहाँ से चाहो तो आप यहाँ से सेकंड और थर्ड भी ले सकते हो। आपको यहाँ पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं पहली और तीसरी लेनी है। आप चाहो तो यहाँ से दूसरी और तीसरी इक्वेशन भी ले सकते हो। मैं करके बताता हूँ दूसरी इक्वेशन से, ये मिटा रहा हूँ एक बार क्योंकि अपने पास बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है। अब देखो मेन की जगह कितना रखेंगे 5, तो यहाँ से 6 × 5 और प्लस बॉयज की जगह 3, तो यहाँ से कितना आ गया 6 × 5, तो यहाँ से आ गया 30 + 3, तो यहाँ से कितना आ गया 33 मेन या 33 वुमेन या बॉयज किसी काम को 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ से अपने पास कितना आया था 15 आया था। 15 मेन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अपने पास जो पहले बन के आया था इक्वेशन, यहाँ पर 33 आया था, यहाँ पर भी 1 था और यहाँ पर भी 5 था। तो अपने पास दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन आप यहाँ से काम ले सकते हो। अब बात अपने पास कि सर इसको एक लाइन में कैसे सोल्व करें वो देखते हैं। ये तो मैंने बेसिक आपको सिखाया था कि क्वेश्चन को अप्रोच इस तरह से करते हैं। अब एक लाइन में आपको करना है तो वो समझो। आपको क्वेश्चन का बेसिक तरीका आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 5 मेन यानी कि 5 मेन प्लस 8 बॉयज किसी काम को 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। उसी कार्य को 6 मेन प्लस 3 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसी कार्य को 2 मेन यानी कि 2 मेन प्लस 5 बॉयज कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। और ये तीनों का काम बराबर आएगा क्योंकि यहाँ से मैंने 1 डे वर्क यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ से अपन करेंगे क्या, अपना पहला काम यहाँ से ये होगा कि मेन
और बॉयज़ की एफिशिएंसी निकालेंगे। और एफिशिएंसी हमेशा कौन से निकालेंगे, इन दोनों से निकालेंगे। तो अपने पास 5 से 5 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 5 मेन प्लस 8 बॉयज़ किसके बराबर है 6 मेन प्लस 3 बॉयज़ के बराबर है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, बॉयज़ को एक साइड में ले रहा हूँ और मेन को एक साइड में ले रहा हूँ। तो यहाँ से 8 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ माइनस करूँगा, तो यहाँ से कितना आ गया 5 बॉयज़ बराबर एक मेन अपने पास आ गया। तो अपने पास बॉयज़ अपॉन मेन की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1/5 अपने पास आ गई। ये हमने यहाँ से मेन और बॉयज़ की एफिशिएंसी निकाल दी। जहाँ पर मेन दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पर तो कितना रख दो 5 रख दो, और जहाँ पर आपको बॉयज़ दिखाई दे रहा है वहाँ पर कितना रख दो 1 रख दो। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आपको क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ। आप चाहो तो फर्स्ट और थर्ड काम में ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से सेकंड और थर्ड भी काम ले सकते हो। तो यहाँ से जहाँ पर मेन दिखाई दे रहा है वहाँ पर मेन की एफिशिएंसी रख दो, और जहाँ पर बॉयज़ दिखाई दे रहा है वहाँ पर बॉयज़ की एफिशिएंसी रख दो। तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन क्या था 6 मेन प्लस 3 बॉयज़ किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये 5 यहाँ से काट मत देना, ये तो कट गया, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है। ये तो अपने पास मेन और बॉयज़ की एफिशिएंसी हमने यहाँ से निकाली तब कटा था। तो यहाँ से 2 मेन प्लस 5 बॉयज़ उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से मेन की जगह कितना रखना है 5 रखना है, और बॉयज़ की जगह 1 रखना है। तो यहाँ से रखेंगे हम, तो यहाँ से 5 रखेंगे, तो 6 गुणा 5 कितना आ गया 30, और यहाँ से 3 गुणा 1 तो यहाँ से आ गया 1, तो यहाँ से कितना आ गया 33 गुणा 5, और ये किसके बराबर है मेन की जगह 5 रखेंगे, तो 5 गुणा कितना है 2, तो यहाँ से आ गया 10 प्लस 5, तो यहाँ से 15 इंटू अक्स, और अपने को अक्स का मान यहाँ से निकालना है। तो 5 से कट गया 15 3 टाइम, और 3 से कट गया अपने पास 33 11 टाइम। तो अपने पास यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया, अपने पास अक्स का मान आ गया 11, और यही अपना यहाँ से आंसर होगा। अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी एग्जाम में। अब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से देखा क्वेश्चन को और आंख बंद की पहला ऑप्शन अपना सही, फिर से अगला क्वेश्चन निकाला आंख बंद की बी अपना ऑप्शन सही, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको सोल्व करके देखना ही पड़ेगा एग्जाम में, और इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर अपने पास तो वर्क सेम था, अगर अपने पास वर्क अलग अलग आ जाए, कैसे अलग अलग वो देखना एक बार। इसको मिटा रहा हूँ मैं, क्योंकि अपने पास रेलवे में 2016 में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है भाई। यहाँ पर तो अपने पास सेम काम है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन ओनली मैं ही देख पाऊंगा यहाँ से, और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन अपने पास है 76 यही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 5 मेन प्लस 8 बॉयज़ किसी काम को 5 डेज में कर रहे हैं। यहाँ पर काम मान रहा हूँ मैं W1, और कितने दिन में कर रहे हैं 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और उसी काम को 6 मेन प्लस 3 बॉयज़ उसी काम को नहीं, काम अब की बार अलग है, W2 को 5 डेज में कर रहे हैं अपने पास, और ऐसे 2 व्यक्ति यानी कि 2 मेन प्लस 5 बॉयज़ उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से काम अपने पास अलग है, तो यहाँ से मैंने काम क्या मान लिया W3 मान लिया, और कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर W1 W2 W3 की जगह क्या क्या आ सकता है अपने पास, वर्क आ सकता है, कंजम्पशन आ सकता है, और रुपीज़ अपने पास यहाँ से आ सकता है। तो मुझे यहाँ से बताओ इस क्वेश्चन को फिर कैसे सोल्व करेंगे। भाई अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच तो होगी ना। तो यहाँ से देखो, मैंने आपको किसी ज़माने में एक तरीका बताया होगा कि पहले इसको इससे गुणा कर दो,
फिर इसको इससे गुणा कर दो, तो ऐसे क्या आ गया 5 मेन प्लस 8 बॉयज, किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ पर आएगा W2, और ये किसके बराबर आएगा, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, तो ऐसे कितना आ गया 6 मेन प्लस 3 बॉयज, और यहाँ से W1 इंटू 5 अपने पास आ जाएगा। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, इस W1 को तो इसके नीचे लेके आऊँगा और इस W2 को उसके नीचे लेके जाऊँगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से क्या आ गया 5 मेन प्लस 8 बॉयज इंटू 5, नीचे अपने पास क्या आ गया W1 आ गया, और बराबर में क्या आ गया 6 मेन प्लस 3 बॉयज, और यहाँ से अपने पास 5 आ जाएगा, और अपोन में कितना आएगा W3 अपने पास W2 आएगा। यहाँ तक बात आ गई समझ में, यानी कि इन दोनों को तो अपने को गुणा करना है और यहाँ से W1 से डिवाइड करना है। अगर अपने पास यहाँ से वर्ग अलग अलग आए तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इस चीज़ को, अगर मेरे को तीनों को एक साथ लिखना हो तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको, समझ आना आप। अगर मेरे को तीनों को एक साथ लिखना हो तो मैं इस चीज़ को इस तरह से लिख सकता हूँ कि अपने पास 5 मेन प्लस 8 बॉयज गुणा 5, अपॉन में कितना आएगा अपने पास W1, और बराबर में 6 मेन प्लस 3 बॉयज इंटू 5, और अपॉन में कितना आएगा W2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर 2 मेन प्लस 5 बॉयज इंटू अक्स, और अपॉन में कितना आएगा W3 आएगा। फिर अपने पास जो वर्ग अलग अलग आ जाए तो अपन यहाँ से फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे। आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके बताऊँगा। मैं आपको छुड़वाऊँगा कुछ भी नहीं है, नहीं कि यहाँ पर जो हार्ड क्वेश्चन आ गया वो छुड़वा दिया, आसान क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिया। आप PYQ उठा के देखो, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अपने पास वो सारे मैंने यहाँ पर सोल्व करवाने की कोशिश की है आपको। तो अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अपने पास अगला क्वेश्चन, करो इसको सोल्व। एक लाइन में कैसे सोल्व करेंगे यहाँ से करके बताओ। मैंने आपको एक लाइन में सोल्व करना बता दिया है, कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 5 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। करो इसको। यह तो अब और भी आसान क्वेश्चन हो गया, जो पिछला क्वेश्चन था उससे आसान क्वेश्चन है ये वाला। करो सोल्व। एक लाइन में कैसे सोल्व करेंगे, पहले अपने को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मेन और वुमेन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। यानी कि 8 मेन किसी कार्य को 45 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ से 8 वुमेन उसी कार्य को 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 5 मेन व 8 वुमेन उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अपने पास पहला काम ऐसे क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन से मेन और वुमेन की यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ से 9 से कट गया 5 टाइम और 9 से कट गया अपने पास ये कितने टाइम कट गया, 2 टाइम कट गया। तो यहाँ से 25 मेन बराबर 16 वुमेन अपने पास यहाँ से आ गई। 8 मेन यहाँ पर 8 है, ध्यान रखना, यहाँ पर अपने पास 8 है। तो अपने पास पहले 8 से तो 8 कट जाएगा और अपने पास यहाँ पर फिर क्या बच गया, 5 मेन किसके बराबर है, 2 वुमेन के बराबर है। तो यहाँ से मेन और बॉयज की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, नहीं मेन और वुमेन की, तो मेन अपॉन वुमेन। तो यहाँ से कितना आ गया 2/5। अब आप चाहो तो यहाँ से हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, मेन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल दी यहाँ से
कितने आएगी 2/5 आ गई। अगर आप चाहो यहाँ से तो या तो अपन यहाँ से ये वाला ले सकते हैं फर्स्ट और थर्ड। आपको थर्ड तो लेना ही पड़ेगा, थर्ड को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने फर्स्ट ले लिया तो सेकंड को छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आपने सेकंड यहाँ से ले लिया तो आपको थर्ड को, सेकंड को ले लिया और थर्ड को ले लिया तो अपने को फर्स्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड से सोल्व कर रहा हूँ। जहाँ पर वुमेन दिखाई दे वहाँ पर 5 रख दो और जहाँ पर मेन दिखाई दे वहाँ पर 2 रख दो। तो यहाँ पर 8 × 5 तो यहाँ से कितना आ गया 40 × 18 बराबर मेन की जगह 2 तो यहाँ से कितना आ गया 5 × 2 10 आ गया यहाँ से। और 10 प्लस वुमेन की जगह अपन के यहाँ से कितना रखेंगे 5 तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास आ गया 50 × x। अरे भाई मेन की जगह यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 × 2 और वुमेन की जगह 5 रखेंगे तो 8 × 5 तो 10 + 40 तो यहाँ से कितना आ गया 50 अपने पास आ गया। अब देखो यहाँ पर अपने को x का मान निकालना है तो 40/18 × 50 किसके बराबर है x के बराबर है। तो 0 से 0 कट गया। 18 × 4 कितना हो गया 18 × 4 72 तो 72/5 किसके बराबर है x के बराबर है। जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 14 तो ऐसे कितना आ गया 14 × 5 कितना होता है 70 तो 14 सही 2/5 अपने पास यहाँ से x का मान आ जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है, एक लाइन में सोल्व करने का। आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है। मैंने 72 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ गया 14 × 2/5 अपने पास यहाँ से आ गया। और अपने पास 5 से एक तरीका होता है डिवाइड करने का कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप उस तरीके से भी सोल्व करके देख सकते हो। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो 78 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अब अपने पास ये और एंड वाले क्वेश्चन आएंगे। जो बीच में बराबर का साइन आता है वो तो मैंने क्वेश्चन आपको सारे सोल्व करवा दिए। तो ये क्वेश्चन सोल्व करो। पहले यहाँ से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालो और फिर यहाँ से अपने पास फर्स्ट या थर्ड से सोल्व कर लो या सेकंड या थर्ड से सोल्व कर लो। करो सोल्व। चार पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बताइए उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं को काम पर लगाना होगा अपने को। अब की बार यहाँ से वुमेन की संख्या अपने को पूछ ली तो क्रॉस सोल्व कैसे करेंगे। तो ऐसे कैसे करेंगे 4 मेन प्लस 5 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। और 9 मेन प्लस 6 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि 7 दिनों में काम को कंप्लीट करने के लिए 4 मेन के साथ कितनी वुमेन को अपने पास ऐड करनी पड़ेगी कि अपने पास काम 7 दिन में कंप्लीट हो जाए और ये तीनों यहाँ से बराबर आएंगे। तो अपने पास पहला तरीका यहाँ से क्या होगा फर्स्ट और सेकंड से यहाँ से मेन और वुमेन की यहाँ से क्या निकालेंगे एफिशिएंसी निकालेंगे। तो पहला काम यहाँ से जो करना है वो करो। तो जो संख्या कटे तो उनको काट दो, अगर नहीं कटे तो उनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करना पड़ेगा अपने को। तो 5 से कट गया 3 टाइम, 5 से कट गया ये 2 टाइम। तो यहाँ से 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 4 × 3 तो ऐसे कितना आ गया 12 मेन प्लस 15 वुमेन किसके बराबर है 18 मेन प्लस 12 वुमेन। अब मेन को एक साइड में ले लो। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ जो अपने पास 12 वुमेन है यानी कि 12 औरत है उनको एक साइड में ले रहा हूँ। तो यहाँ से 15 औरतों में से 12 औरतें माइनस करेंगे तो यहाँ से कितनी आ गई
3 औरतें अपने पास आ गई, और 18 मेन में से 12 मेन माइनस करूँगा तो यहाँ से कितना आ गया, 6 मेन अपने पास आ गया। अब यहाँ से मेन और अपने पास वुमेन की एफिशिएंसी आ गई, यानी कि मेन अपॉन वुमेन, तो यहाँ से 3/6, इसका मतलब 1/2 अपने पास यहाँ से एफिशिएंसी आ गई अपने पास। अब जहाँ पर मेन दिखाई दे वहाँ पर 1 रख दो, और जहाँ पर वुमेन दिखाई दे वहाँ पर कितना रख दो, 2 रख दो। अगर आप यहाँ से फर्स्ट और थर्ड ले रहे हो तो अपने को सेकंड को छोड़ना पड़ेगा, और सेकंड और थर्ड ले रहे हो तो अपने को फर्स्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको कौन से करा रहा हूँ, मैं सेकंड और थर्ड से आपको सोल्व करा रहा हूँ। आप फर्स्ट और थर्ड से सोल्व करके देखना, अपना आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से मेन की जगह 1 रखूँगा तो यहाँ से आ गया 9 × 1, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास 1, प्लस यहाँ से 6 × वुमेन की जगह 2 रखूँगा तो यहाँ से कितना आ गया 12 है, तो यहाँ से 9 + 12 है, तो यहाँ से कितना आ गया 21 × 10, और बराबर में मेन की जगह कितना रखूँगा 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 + x, और यहाँ से वुमेन की जगह कितना रखूँगा, अपने को 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर रख दो 2, और इंटू आएगा अपने पास 7। अब देखो 7 से अपने पास जो 21 है वो कितने टाइम कट जाएगा, 3 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ से कट गया 3 टाइम, तो 3 × 10 कितना आ गया 30, और बराबर में 4 + 2x। अब मैं इस 4 को उधर लेके आ रहा हूँ इस साइड में, तो यहाँ से कितना आ गया 26 = 2x, तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो 26 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास यहाँ से x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो कितनी अपने को औरतों की आवश्यकता होगी, 13 औरतों की आवश्यकता होगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो आपको इतना तो सोल्व करना ही पड़ेगा भाई। अब रेलवे की आप एग्जाम दे रहे हो, और एक चीज़ और, जो बंदा रेलवे की तैयारी कर रहा है उसको SSC GD का पक्का फॉर्म बनना है, क्योंकि SSC GD का लेवल थोड़ा कम आता है, और अगर आपने रेलवे की अच्छे से तैयारी की है तो GD का पेपर आपका आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और अपन पढ़ाई के अलावा कोई एक्स्ट्रा बात करते भी नहीं है। यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो। अब देखो 79 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर अगर अपने पास फर्क अलग अलग आ जाए तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो अपने पास ये क्वेश्चन है वो वाला, करो इसको सोल्व। यहाँ पर 5 वुमेन एंड 9 गर्ल्स अर्न ए टोटल ऑफ 18,072 रुपीज इन 9 days, while 9 वुमेन एंड 16 गर्ल्स अर्न ए टोटल कितना 52,080 रुपीज इन 40 days। तो हाउ मच विल 12 वुमेन एंड 7 गर्ल्स टुगेदर अर्न इन 13 days। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, हिंदी में और पढ़ लो कि 5 महिलाएं और 9 लड़कियाँ 9 दिनों में कुल 18,720 रुपये कमाती है, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियाँ 14 दिनों में कुल, अपने पास यहाँ पर कुलर नहीं है, कुल है, कुल 52,080 रुपये कमाती है। तो 12 महिलाएं और 7 लड़कियाँ मिलकर 13 दिनों में कितने रुपए कमाएगी। करो सोल्व यहाँ पर इस क्वेश्चन को। मैंने बताया था यहाँ पर W1 की जगह अपने पास रुपीज आ सकता है, और क्या आ सकता है एफिशिएंसी नहीं, अपने पास कंजम्पशन आ सकता है। तो एक लाइन में कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। अपने पास 5 महिलाएं यानी कि वुमेन प्लस 9 गर्ल्स किसी काम को 9 days में कंप्लीट कर रही है, और कितने रुपए कमा रही है 18,720 रुपये कमा रही है। और 9 महिलाएं यानी कि 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स 14 days में यहाँ से कितने रुपए कमा रही है 52,080 रुपये कमा रही है। अरे यहाँ पर ये तो पता है ना आपको, ये प्लस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अपने पास यहाँ पर और आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ रहा है।
अगर यहाँ पर थता आता तो अपने पास यहाँ पर बराबर का साइन आता। तो यहाँ से 12 महिलाएं और 7 लड़कियाँ कितने रुपए 13 दिन में कितने रुपए कमाएगी। ये अपना यहाँ से क्वेश्चन बन गया। अब पहला काम अपने पास यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेन और वुमेन की यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों से निकालेंगे। तो यहाँ से जो संख्या कट रही है उनको काट दो। ये 9 से कट गया, 2 अपने पास कट गया, 0 8 0 अपने पास कट गया, 14 से कट गया, 14 थी 42 और यहाँ पर बच गया 100। और यहाँ से कितना कट गया, 14 8 98 और यहाँ से 2 अपने पास यहाँ से आ गया और 0 से अपने पास 0 कट गया। यहाँ पर 6 आएगा, नहीं 8 आएगा, यहाँ पर 398 आएगा या 38 आएगा या कितना आएगा, देखो पहले तो यहाँ पर मैंने काटा सही है क्या ये बताओ पहले तो। यहाँ पर आएगा 7 आएगा, यहाँ पर 14 7 98 होता है अपने पास, 0 से 0 कट गया और अपने पास से 4 से और कट रहा है, 4 से मेरे पास से कट गया 52 टाइम और 4 से कट गया 93 टाइम कट गया। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा, इसको ऊपर कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से 93 यहाँ पर गुणा होगा तो 5 मेन प्लस 9 गर्ल्स किससे मल्टीप्लाई होगा, 93 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर में 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स। यहाँ से किससे गुणा होगा, 52 से मल्टीप्लाई अपने पास होगा। अब इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लो एक बार और फिर यहाँ से जो अपने पास मेन और बॉयज़ की यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो। तो यहाँ से 93 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आ गया, पहले 93 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से कितना आ गया 15, 5 गुना 3 15, 45 और 1 46, यहाँ से मेन प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 गुना 3 18, हासिल 9 गुना 3 27, यहाँ पर 3 है, कैरी कितनी आ गई 2 और 9 गुना 9 कितना हो गया 81, 81 और 2 अपने पास 81 2 83, 83 गर्ल्स अपने पास आ गई। और यहाँ पर 9 गुणा 2 52 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से कितना आ गया 18 और कैरी 1, 9 गुणा 2 9 गुणा 5 45, 45 और 1 46, तो 46 वुमेन प्लस 16 गुणा 2 तो यहाँ से कितना आ गया 32, कैरी 3, 16 पंजू 80, 80 और 3 83 गर्ल्स, तो यहाँ से 832 गर्ल्स अपने पास ये आ गया। अब यहाँ से मेन को अपने पास यहाँ से मेन है या गर्ल्स है, वुमेन है, यहाँ पर भाई वुमेन आएगा, ध्यान रखना, ये छोटी सी मिस्टेक हमने यहाँ पर कर दी है, यहाँ पर भी वुमेन आएगा और यहाँ पर भी वुमेन अपने पास आएगा। अब जो औरतें हैं उनको एक साइड में ले लो, तो यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, तो 468 वुमेन में से 564 वुमेन माइनस करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 3 वुमेन और यहाँ से 5 गर्ल्स अपने पास आ जाएगा और यहाँ से गर्ल्स और वुमेन दोनों का रेशियो कितना आ गया 3/5 अपने पास यहाँ से उनकी एफिशिएंसी आ गई, यानी कि गर्ल्स की एफिशिएंसी अपने पास कितनी आई है 3 आई है और वुमेन की कितनी आई है 5 आई है। अब यहाँ से आपको जहाँ पर वुमेन दिखाई दे वहाँ पर तो आपको 3 रखना है और जहाँ पर गर्ल्स दिखाई दे वहाँ पर आपको जहाँ पर गर्ल्स दिखाई दे वहाँ पर 3 रखना है और जहाँ पर वुमेन दिखाई दे वहाँ पर आपको 5 रखना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब की बार इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से वुमेन की जगह 3 रखूँगा तो 5 × 3 प्लस 9 गुणा 5 तो 45, 45 प्लस 15, यहाँ से 3 रखेंगे तो 15, 15 प्लस 45, यहाँ पर देखो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, हमने यहाँ से एफिशिएंसी सही निकाली क्या वो देखो, यहाँ से गर्ल्स की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे और वुमेन की जगह कितना रखेंगे 5 रखेंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 45 गर्ल्स की जगह, अच्छा मैंने वुमेन की जगह
मैंने यहाँ पर आपको क्या कर दिया, जो यहाँ पर वुमेन है उसके लिए 3 रख दिया, तो यहाँ से कितना आएगा 25 प्लस 27, तो 25 और 27 कितना होता है 52, तो अपने पास यहाँ से 52 इंटू 9 अपॉन में कितना है 18,720, और यहाँ पर कितना आएगा वुमेन की जगह कितना रखेंगे 5, तो ऐसे कितना आ गया 12 गुणा 5 कितना हो गया 60 प्लस 7 गुणा 3, तो ऐसे कितना आ गया 21, तो यहाँ पे कितना आ गया 81 गुणा 13 अपॉन में कितना आ गया अपने पास अक्स आ गया। अब देखो जो कट रहा है उनको काट दो, ये अपने पास 9 से कट गया, पहले भी कट रहा था ये 18 0 208, ये गलती हो रही है आज फिर से, तो यहाँ से आ गया 8 0, अपने को यहाँ से अक्स का मान निकालना है, तो यहाँ से अक्स तो यहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अक्स बराबर यहाँ से कितना आ गया 81 गुणा 13 अपॉन में 20 80, और अपॉन में अपने पास कितना चल रहा है 52 गुणा 52 ही चल रहा है अपने पास, तो यहाँ से 13 से कट गया, कितने टाइम कट गया 1352, और 4 से कट गया 5 और 2, तो 520 को आप 81 से गुणा करोगे तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 42,380, अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद थोड़ा सा सोल्व करके देखना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास आंसर, बी ऑप्शन अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो आपके थोड़े से यहाँ से बड़े क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप का आपको सोल्व करवा दिया है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है जो आपके एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, थोड़ी बहुत भी चेंजिंग नहीं है, जैसा था वैसा का वैसा है, ये खुद करना आप सोल्व। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सोल्व करो 81, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो और यहाँ से आंसर बताओ। यहाँ पर 8 पुरुष द्वारा किसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया जाता है, 10 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को 12 दिन में पूरा किया जा सकता है, तो यदि उस कार्य को पूरा करने के लिए 4 पुरुष और 4 महिलाओं को लगाया जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा अपने पास। तो यहाँ से करो, मैंने एक लाइन में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना बता दिया है किस तरह से सोल्व करते हैं, और यहाँ से आपका आंसर आना चाहिए। अब करो सोल्व। अपने पास 8 मेन है, यानी कि 8 मेन किसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, और 10 वुमेन उसी कार्य को 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 4 मेन और 4 वुमेन काम पर लगाए तो समान काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 4 मेन प्लस 4 वुमेन को लगाए तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे, और ये अपने पास तीनों बराबर होंगे। पहला काम अपने पास यहाँ से क्या होगा, मेन और वुमेन की यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे इन दोनों से, तो अपने पास 10 से 10 कट गया, और यहाँ से मेन अपॉन वुमेन, तो यहाँ से कितना आ गया 12/8, और ये 4 से अपने पास 3 टाइम कट गया 12 है, और 4 से 8 2 टाइम कट गया, तो अपने पास मेन और वुमेन की यहाँ से एफिशिएंसी आ गई कितनी 4, मेन की कितनी आ गई 3, और वुमेन की कितनी आ गई 2, अपने पास एफिशिएंसी आ गई। आप चाहो तो सेकंड और थर्ड से कर सकते हो, आप चाहो तो फर्स्ट और थर्ड से कर सकते हो। जहाँ पर आपको मेन दिखाई दे वहाँ पर 3 रखना है, और जहाँ पर वुमेन दिखाई दे वहाँ पर 2 रखना है। मैं आपको सेकंड से सोल्व करके बता रहा हूँ। अब देखो सेकंड में अपने पास यहाँ पर क्या है वुमेन है, तो यहाँ से वुमेन रख दो 2, तो यहाँ से 20 गुणा 12 प्लस मेन की जगह कितना रखेंगे 3, तो 4 गुणा 3 कितना आ गया 12, और यहाँ से कितना आ गया 4 गुणा 2 8, 12 8 कितना होता है अपने पास 20 होता है, तो 20 इंटू अक्स, तो अपने पास यहाँ से 20 से 20 कट गया, तो अपने पास अक्स का मान कितना आ गया 12। तो यहाँ से 4 मेन और 4 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 12 डेज में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आ गई बात समझ में।
अब देखो आपके एग्जाम में सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। ये रहा आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 मेन और 12 महिलाएं एक किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं, तो एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन खुद सोल्व करो, एक बार सोल्व करके देखो, आपसे पक्का आपका सॉल्यूशन आएगा, अगर आपने मेरे से कुछ सीखा है तो आपने। तो यहाँ पर देखो 8 मेन किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा ये नहीं है, 8 मेन और का मतलब प्लस 12 वुमेन उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। और 6 मेन प्लस 8 वुमेन उसी काम को 14 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक महिला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी। तो अपने पास पहला काम यहाँ से क्या होगा, एलसीएम लेना। तो यहाँ से 5, 2 से कट गया 5 टाइम, 2 से कट गया 7 टाइम, और यहाँ से एफिशिएंसी निकाल दो मेन और वुमेन की। 5 यहाँ पर गुणा होगा, तो यहाँ से कितना आ गया 40 मेन प्लस, और यहाँ से 16 वुमेन बराबर 42 मेन प्लस 56 वुमेन अपने पास यहाँ से आ गया। अब वुमेन को एक साइड में ले लो और मेन को एक साइड में ले लो। तो यहाँ से इसको मैं सोल्व करूँगा, तो यहाँ से तो अपने पास आ गया 4 वुमेन बराबर में 2 मेन। तो यहाँ से मेन अपॉन वुमेन अपने पास एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2/1 अपने पास यहाँ से एफिशिएंसी आ गई। अब जहाँ पर मेन दिखाई दे रहा है वहाँ पर 2 रख दो, और जहाँ पर वुमेन दिखाई दे रहा है वहाँ पर कितना रख दो, 1 रख दो, और यहाँ से आंसर निकाल दो। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो अपने पास मैं सेकंड और थर्ड से सोल्व कर रहा हूँ, मेन की जगह कितना रखना अपने को 2, तो यहाँ से कितना आ गया 6 इंटू 2, यहाँ से 12 आ गया, और 8 इंटू 1 तो 12 और 8, तो यहाँ से कितना आ गया 20 इंटू 7, और वुमेन की जगह अपने को कितना रखना है 1, तो यहाँ से 1 इंटू वुमेन, तो यहाँ से आ गया अक्स, तो यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया 140। तो यहाँ से कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी 140 दिनों में काम को कंप्लीट करेगी एक महिला। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ले लो यहाँ से स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अब ये सेम टाइप के क्वेश्चन है आपके। अब ये देखो आपके ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश कर लो। ये 2-3 क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना, आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, मैथ्स बाय मुकेश ठाकर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहीं पर आपको सारी पीडीएफ मिलती है। ये क्वेश्चन आप खुद करना, और यहाँ से ये क्वेश्चन भी आप खुद करना, या फिर ये क्वेश्चन तो मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 26 पुरुष और 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक आदमी की क्षमता और एक लड़के की क्षमता का अनुपात बताओ। यहाँ से एफिशिएंसी पूछ ले अपने को। अब की बार यहाँ पर डेज में आंसर नहीं पूछा है, आपके आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है, यहाँ से सोल्व करो। ओनली आपको यहाँ से एफिशिएंसी पूछी है। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, 6 मेन प्लस 8 बॉयज किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं,
10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ से 26 मेन प्लस 48 बॉयज उसी काम को 12 डेज में 2 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपने पास ये दोनों बराबर होंगे। 2 से कट गया अपने पास 5 टाइम, और यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 5 को, और ये 5 दोनों से अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से कितना आ गया 30 मेन प्लस 40 बॉयज, और यहाँ से किसके बराबर आ गया 26 मेन प्लस 48 बॉयज। तो 48 बॉयज में से 40 बॉयज माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 8 बॉयज, और यहाँ से 30 मेन में से 26 मेन माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 4 मेन, और यहाँ से मेन और बॉयज़ का रेशियो कितना आ गया 8/4। तो यहाँ से 4 से कट गया 8 2 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया 2/1, और यहाँ से मेन और बॉयज़ का अपने पास रेशियो कितना आ गया 2:1 अपने पास यहाँ से आ गया। यहाँ तक आ गई बात समझ में। ये अपना था आज का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। मैंने टाइम एंड वर्क आपको पूरा पढ़ा दिया है। आप PYQ जाके देखो, सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आने हैं। और आपका जो पाइप और नल वाला चैप्टर बच गया वो 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।